वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से दस्त दराजी और बेलिबास करने के वाक़े को शर्मनाक करार दे दिया। कहा, मीनार पाकिस्तान पर जो हुआ उससे सख्त तकलीफ हुई। जिनसी जराइम बढ़ते जा रहे हैं। तबाही की वजह दुरुस्त तरबियत का न होना है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें बच्चों को तरबियत देने की भी ज़रूरत है। वालिदैन बच्चों की तरबियत करें। लाहौर के इलाके चौहंग में 3 रोज पहले ज्यादती का निशाना बनने वाली मां बेटी को एक कार सवार ने वीराने से निकालकर बचाया। पुलिस को वीराने से बुरका एक खातून के जूते मिल गए। दोनों मां बेटी के खुद को बचाने के लिए भागने की वीडियो भी सामने आ गई। 2 रिक्शा ड्राइवर्स ने 3 रोज पहले मां बेटी को ज्यादती का निशाना बनाया। मेलसी से लाहौर पहुंचने वाली खवातीन को रिक्शा ड्राइवर वीराने में ले गए थे। दोनों मुल्जिमान पहले ही पुलिस की हिरासत में हैं। मुजफ्फरगढ़ में खातून को बेलिबास करने के मुल्जिमान को बचाने के लिए पुलिस ने मुतासिरा खानदान पर दबाव डाला। 3 मुल्जिमान को बचाने के लिए शिकायत लेकर जाने वालों को ही बंद करके तशद्दुद किया गया। मुतासिरा खानदान की वज़ीर-ए-आज़म को भेजी गई शिकायत में इंकिशाफ। पुलिस ने मुतासिरा खातून के 17 और मुखालिफ के 23 अफराद को चंद घंटों के लिए थानों में बंद करने का इतराफ़ कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से खातून के फटे हुए कपड़े बरामद। केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, 3 मुल्जिमान ने अबूरी जमानत करवा रखी है। यौम आज़ादी पर लाहौर में रिक्शा सवार लड़की से नाजेबा हरकत करने वाला मुलजिम कानून की गिरफ्त में ना आ सका। वाक़े की एक और वीडियो सामने आ गई। दूसरी वीडियो में भी औबाश लड़के का चेहरा वाज़े नहीं। मुलजिम बेहुदा हरकत करके दाएं तरफ को निकल गया था। केस में ननकाना साहब से मजीद 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान की तादाद 4 हो गई। मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्त दराजी के केस में पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई क्यों न की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वज़ीर-ए-आला पंजाब के सामने नाराज़गी का इजहार। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और सख्त इक़दामात की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को हिदायत की कि मुल्ज़िमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सज़ा यकीनी बनाई जाए। मीनार पाकिस्तान में खातून से दस्त दराजी के केस में गिरफ्तार 104 मुल्ज़िमान की शनाख्त परेड के लिए 28 अगस्त की तारीख मुकर्रर। गिरफ्तारी से बचने के लिए एक और मुल्ज़िम ने अबूरी जमानत करा ली। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.5% तक पहुंच गई। रावलपिंडी में शरह 14% रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 16% रही। कराची में 13%, हैदराबाद में 15% और इस्लामाबाद में शरह 4.5% रही। DI खान की गोमल यूनिवर्सिटी 5 सितंबर तक बंद। मुल्क भर में 24 घंटों में रिकॉर्ड 141 अमवात। सिर्फ सूबा सिंध में 86 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4199 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 7% के करीब रही। अफगानिस्तान में भारत को मुंह की खानी पड़ी। भारत को तकलीफ तो होनी ही थी। दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान के हालात खराब करने के दर पे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि तालिबान ने गारंटी दी है कि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM को भी मशवरा दे दिया कि जल्द से जुलूसों से इमरान खान नहीं जाने वाला। मौलाना फजलुर रहमान को समझदार, बाकी रहनुमाओं को अंडर 19 करार दे दिया। सदर आरिफ अलवी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक सदर और आर्मी चीफ ने इलाकाई सूरत हाल और कौमी सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर आरिफ अलवी को पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया गया। सदर मुमलिकत ने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। शॉर्ट टर्म अगवा पर पकड़े गए पुलिस एहलकारों को ऐसी सजा दें कि वो मिसाल बन जाएं। वज़ीर-ए-आला सिंध की आला हुक्काम को हिदायत। बरतरफ एहलकारों को साथ रखने वाले पुलिस अफसरों पर भी नजर रखने और कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर-ए-आला सिंध की नौमान से मुताल्लिक़ इजलास में हिदायत। वज़ीर-ए-आला को बताया गया कि सूबे में अगवा के 5 केस रिपोर्ट हुए। 4 केसेस में खवातीन की आवाज़ में बात करके झांसा दिया गया। IG सिंध का मुल्ज़िमान के करीब पहुँचने का दावा। ठट्टा के इलाके बाबड़ा में पुलिस पर हमले में 2 एहलकार शहीद। DSP समेत 4 एहलकार जख्मी। पुलिस जमीन के तनाज़े में मुलविस मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए गई थी।
बिलावल भुट्टो जरदारी का ठट्टा में 2 पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस, कहा मुजरिमान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। सिंध में पानी की शदीद किल्लत है, किसान तड़प रहा है तो आम पाकिस्तानी कैसे खुश हो सकता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाजिया मरी वफाकी हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा हुकूमत झूठी है, बेहिस और नालायक है। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके अवाम को बेरोजगार करने वाली हुकूमत है। चंद लोग मुल्क में इंतशार पैदा करना चाहते हैं। शाजिया मरी ने कहा कि स्वीज सदर्न गैस से 2600 मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया। हमें अदालती फैसले पर खुशी नहीं, दुख और तशवीश है। MQM पाकिस्तान का सिंध भर में फौरी तौर पर बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, एक बहुत बड़ी तबाही की तरफ जा रहे हैं। मरदमशुमारी में शहरी इलाकों को चुन दिया गया है, निजी स्कूल खोलने के लिए रिश्वत ली जा रही है। आमिर खान ने कहा कि क्या कुत्तों की वैक्सीन अंदरूनी सिंध पहुँचाने में MQM रुकावट है। दारुल हुकूमत में कानून की हुक्मरानी कैसे होगी? तमाम इदारे सिर्फ मुराआत याफ्ता तबके के लिए काम कर रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में 2 मुख्तलिफ कानून सिस्टम की नाकामी है। अदालत वाज़ेह कर चुकी है कि सिर्फ बड़े आदमी की ज़मीन को रेगुलराइज न करें, कोई एक्शन लेना है तो किसी इम्तियाजी सलूक के बगैर करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क, CDA को कच्ची आबादियों का सर्वे करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा 2017 के अदालती फैसले पर अमल दरामद होता तो E11 में नाले पर तामीरात से तबाही न आती। जमैका टेस्ट पाकिस्तान के नाम, वेस्टइंडीज को 109 रन से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। 329 रन के ताकुब में मेजबान टीम 219 रन पर ढेर हो गई। शाहीन आफरीदी के 4 और नुमान अली के 3 शिकार। कप्तान बाबर आजम की शाहीन आफरीदी और फवाद आलम की तारीफ, कहा खुशी है आफरीदी जैसा अटैकिंग बॉलर टीम में है। टीम के हर बैट्समैन को फवाद आलम से सीखने की जरूरत है। शाबाश शाहीन शाह अफरीदी, शाबाश। वेस्ट इंडीज में शाहीन शाह अफरीदी की ऊंची उड़ान, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज करार। 2 मैचेस की सीरीज में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 2 टेस्ट में कुल 18 विकेटें हासिल की। सी व्यू कराची के साहिल पर फंसा बहरी जहाज हैंगटोंग आज भी ना निकाला जा सका। टग से रस्सा बांधने की तीसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। आज जहाज को निकालने का काम हतमी तौर पर रोक दिया गया। स्विस सदर ने तकरीबन 2000 मुलाजमीन फारिग कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन फौरी तौर पर फारिग किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी दौर का बरतरफ मुलाजमीन बहाली एक्ट 2010 कल अदम करार दे दिया था। एक्ट के तहत तमाम मुलाजमीन को दिए गए फवाइद फौरी रोकने का हुक्म भी दिया गया था। अदालती फैसले के मुताबिक एक्ट से खास तबके को फ़ायदा पहुँचाना मकसूद था। रेगुलर मुलाजमीन की हक तलफी की गई। सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुतालिक केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत लिखा है, कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच की मॉनिटरिंग दूसरा बेंच नहीं कर सकता। 1977 में एक बेंच को दूसरे बेंच के खिलाफ अहकाम देते देखा है। यकीन है ये अमल दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। कायम मुकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के हुक्म में मुदाखलत का इरादा नहीं। 2 रुकनी बेंच के हुक्म से मुश्किल सामने आई जिसका तदारुक जरूरी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से कायम मकाम चीफ जस्टिस को लिखे गए खत की तफसील सामने आ गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं कि अपने ही बेंच के उमूर की मॉनिटरिंग करे। 5 रुकनी लॉ जब बेंच ने समाअत जारी रखी तो ये आइन से तजावुज होगा। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो सरकारी मुलाजिम है खुद को मुनसिफ और आइनी माहिर समझता है। वज़ीर आज़म ऑफिस में काम करने वाले रजिस्ट्रार को सुप्रीम कोर्ट लाने का मकसद हुकूमती दिलचस्पी के मुकदमात फौरी फिक्स करना था। एक मरतबा नामालूम नंबर से वसूल व्हाट्सएप मैसेज पर अज खुद नोटिस लिया गया, जिसकी वजह से कौमी खजाने को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ।
खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहलवाने वाले भारत का मकरूर चेहरा एक बार फिर बेनकाब। रियासत हरियाणा के शहर फरीदाबाद की तारीखी बिलाल मस्जिद को गैर कानूनी करार देकर शहीद कर दिया गया। बिलाल मस्जिद को पुलिस की मौजूदगी में भारी मशीनरी से शहीद किया गया। पाकिस्तान दफ्तर खारिजा की तारीखी मस्जिद को शहीद करने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि हिंदुत्व के ज़ेरे असर बीजेपी RSS हुकूमत मुसलमानों को मुसलसल निशाना बना रही है। नाम नेहाद सबसे बड़ी जमहूरियत के माथे पर ना मिटने वाला दाग लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम की रिहाई के खिलाफ वजारत दिफा की अपील निपटा दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम के साथ जो सलूक हुआ उस पर माजरत खां हैं। उनकी तशवीश सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट फैसले की ऑब्जर्वेशंस हैं। अदालत ने लिखा कि फर्द जुर्म आयद होने तक गिरफ्तार शख्स पर आर्मी एक्ट का इतलाक नहीं होता। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट के फैसले के बाद गिरफ्तार शख्स छोड़ दिया गया है। इस मरहले पर कानूनी नुक्ते का फैसला क्यों करें। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान ने दवाओं की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा तबाही सरकार नहीं चाहती कि मरीज जिंदगी बचाने की अद्वियात भी खरीद सकें। कोरोना वबा के वक्त अद्वियात की कीमतों में कमी की बजाय इजाफा किया गया। ये वाहिद काबीना है जो हर चीज़ की कीमतों में इजाफे की मंजूरी देती है। कहा अद्वियात स्कैंडल पर हुकूमत का एहतसाब क्यों खामोश रहा। स्कैंडल पर हुकूमत को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। सऊदी अरब ने साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन की मंजूरी दे दी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक दोनों चीनी वैक्सीन के साथ मंजूर शुदा वैक्सीन की तीसरी डोज लेना होगी। साइनोफार्म और साइनोवैक की 2 खुराकें लगवाने वाले सऊदी अरब आ सकते हैं, लेकिन साथ ही फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन या मॉडर्ना वैक्सीन की तीसरी खुराक भी लगवाना होगी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 7 पैसे महंगा हो गया। ओपन मार्केट में $1 1 रुपये 10 पैसे महंगा होकर 166 रुपये 80 पैसे का हो गया। 1 जुलाई से अब तक डॉलर तकरीबन $8.25 रुपये महंगा हुआ है। फेसबुक और जिंदगी ट्रस्ट ने पाकिस्तान में बच्चों के साथ ऑनलाइन इस्तेहसाल के खिलाफ मुहिम का आगाज़ कर दिया। मुहिम के जरिए बच्चों के साथ ज़्यादती की खबरों के सियाक़ व सबाक़ से मुताल्लिक़ शऊर बेदार किया जाएगा। तहक़ीक़ के मुताबिक बच्चों के इस्तेहसाल पर मुश्तमिल मवाद की शेयरिंग मज़ीद नुकसान का बाइस बनती है। ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय का फेसबुक के कदम पर खुशी का इजहार। नाना के साथ नवासे को भी सुर और संगीत का शौक। 2011 में नवाज शरीफ ने सियासत के कॉन्सेप्ट में फ़न का मुजाहरा किया था। 2021 में नवाज से जुनैद सफ्तर ने अपनी शादी पर सबको गीत सुनाकर हैरान कर दिया। छोटे नाना शहबाज शरीफ भी सुपरहिट फिल्म अरमान का गीत अकेले ना जाना सुनाकर अपने जज्बात का इजहार कर चुके हैं। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मोहब्बत दाग की सूरत पाकिस्तान के नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल जियो पर आज रात 8 बजे से हर बुध के रोज पेश की जाएगी।